नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणोपहनवमात्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्वीणो गाथामेतामगायत। माइक को थोड़ा हाई कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम बहुत चिल्ला चिल्ला कर कथा नहीं कहते हैं, इसीलिए माइक बोलना चाहिए। कुछ साधु ऐसे होते हैं 1 घंटा बोलते बोलते थक कर गिर जाते हैं। इतना कड़ा बोलते हैं। ठीक है। श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की सभा में श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं। वहां ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि सब जुटे हुए थे। ब्रह्मांड के सबसे फर्स्ट क्लास के जो लोग हैं वे लोग भागवत सुनने के लिए जुटे थे। मनुष्यों में या देवताओं में जो भी सबसे श्रेष्ठ लोग हैं सब जुटे थे। यहाँ तक कि भगवान वेदव्यास देव वहां थे, भगवान परशुराम, श्री नारद जी, ये सब वहां एकत्रित हुए थे भागवत सुनने के लिए। ये बहुत ही बड़ा और सबसे पवित्र कार्य है भगवान के बारे में श्रवण करना। तो यहाँ पर महाराज जजाति के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, जो मनुष्यों को, खास करके गृहस्थों को बहुत ही इनकरेज करने वाला प्रसंग, उत्साह देने वाला। तो महाराज जजाति देखे, समझ गए कि मैं अपना नाश कर रहा हूं भोगों में। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहाँ, स इत्थम आचरण कामान स्त्रैणो अपनः आत्मनः बुद्ध्वा प्रियाय निर्वीणो गाथा मेताम गायत। महाराज जजाति ने देखा, बुद्धवा जान गए कि इत्थम आचरण कामान, इस प्रकार से विषयों का जो मैं भोग कर रहा हूं, संसारिक शब्द रूप रस गंध स्पर्श का जो अनुभव कर रहा हूं, यह मैं आत्मनः अपहनवम, अपना नाश कर रहा हूं। आत्मा का नाश है वास्तव में। आत्मा के नाश का अर्थ यह है कि आत्मा भगवान श्री कृष्ण के रूप रस गंध आदि का आस्वादन न करके जब प्राकृत विषयों का आस्वादन करता है तो वह दुखमय स्थिति में हो जाता है। यही है आत्मा का नाश। वैसे आत्मा का वास्तविक नाश नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान कहते हैं आत्मा अविनाशी है, अजर है, कभी इसका नाश नहीं होता है। परंतु आत्मा जब अपने स्थिति में न रहे, अपनी चेतना में न रहे, तो वह अपने सुखमय स्थिति से गिर जाता है। संसारिक विषयों में, भोगों में ही अगर सुख देखता है तो उसकी जो सुखमय स्थिति है, जो भगवान कृष्ण का नित्य दास है, वो सुख न भोग करके दुख भोगता रहता है। यही है आत्मा का नाश। महाराज जजाति ने देखा कि इस प्रकार मैं विषयों का भोग कर रहा हूं, अपने पुत्र से जवानी लेकर के, और वर्ष सहस्र 1000 वर्ष तक मैं विषयों को निरंतर भोग रहा हूं, सब प्रकार के विषय, यह मैं अपना नाश कर रहा हूं। इस बात को जान गए बुद्धवा।
इस स्थिति को कोई समझे तब तो इटर्नल लाइफ के लिए, दिव्य सुख के लिए प्रयास करेगा। इस बात को जानना एक सौभाग्य का चिन्ह है। क्या जानना कि ये संसार के जो भोग हैं ये सब दुख के योनि हैं, दुख देने वाले हैं, सुख नहीं। केवल दुख ही नहीं है, दुख की योनि है। योनि मतलब माँ। अनेक प्रकार के दुखों को जन्म देने वाले हैं। भगवान गीता में कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते आद्यंतवंत कौन्ते न ते सुरमते बुधा। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि ये जो इंद्रियों के संस्पर्शज भोग हैं, आंखों का भोग रूप, कर्ण का शब्द, जिह्वा का रस टेस्ट और स्पर्श इंद्रिय का सुख, ये दुख के कारण हैं। अनेक प्रकार के दुख पैदा करते हैं और आद्यंतवंत, और इनकी शुरुआत होती है और तुरंत ही इनका अंत हो जाता है, स्थायी नहीं रहते हैं। एक तो सुख नहीं है, सुख नहीं है, लेकिन अगर कोई सुख माने भी तो ये थोड़ी देर तक ही रहते हैं, बहुत काल तक नहीं, तुरंत नष्ट हो जाता है। इसीलिए न तेसु रमते बुधा, इसीलिए विद्वान आदमी इन भोगों में नहीं रमता है, इसमें सुख नहीं मानता है। इसका मतलब है कि अबुधा रमते, जो मूर्ख है वही रमता है भोगों में, बुद्धिमान आदमी इन भोगों में नहीं रमता है। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज जजाति इस बात को जान गए कि जो मैं इस तरह से विषयों का उपभोग कर रहा हूँ, यह आत्मा की अधोगति कर रहा हूँ। उन्होंने अनुभव किया कि दिन पर दिन मेरा मन विषयों में ही गिरता जा रहा है, कभी तृप्ति नहीं हो रही है, मन उब नहीं रहा है। तब ये अपनी प्रिया से, प्रियायी देवयानी जी से एकांत में बैठकर गाथा में एताम गायत, यह गाथा गाने लगे, एक स्टोरी सुनाने लगे। एकांत में बैठकर पति अपनी पत्नी से गाथा सुना रहा है, उसको भी वैराग्य में लाने के लिए कि वह भी विषय भोग में रुचि न ले, भगवान कृष्ण की भक्ति करे, इसके लिए वो सिखा रहे हैं। इसलिए प्रियायी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अपनी प्रिया को सुना रहे हैं। देवयानी के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं थी कि मैं इसी के चलते विषय में गिर गया, चाहे ये हुआ, ऐसा नहीं था। प्रियाय, उस समय भी यही मानते थे कि मेरी प्रिया है, मेरी बहुत सेवा की है, मेरा ये धर्म है कि मैं इसको कृष्ण से जोड़ूं, ये भगवान का सुख प्राप्त करे, भक्ति करे, इस भाव से बोल रहे थे। गाथा में एतम गायत, यह गाथा गाने लगे। गाने का अर्थ है कि बार बार सुनाने लगे बहुत अच्छी प्रकार से। जब किसी बात की आवृत्ति की जाती है, महत्व दे करके उसको बोला जाता है, तो उसको गायन कहते हैं। गाने लगे मतलब वर्णन करने लगे। शृणु भार्गवी अमुम गाथाम मद्विधा चरिताम भुवि धीरा जस्यान शोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। हे भार्गवी, संबोधन करते हैं, देवहूति के पितृपक्ष की महानता बता रहे हैं। तुम भृगु मुनि के वंश में जन्म ली हो, अतः मेरी कहानी का तात्पर्य तुम अवश्य समझ जाओगी। संबोधन यह सिद्ध कर रहा है कि तुम अत्यंत पढ़ी लिखी स्त्री हो, बहुत ऊंचे वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, भृगु वंश में। भार्गवी संबोधन को, भार्गवी का अर्थ है भृगु वंश में जन्मी हुई, शुक्राचार्य जैसे विद्वान की पुत्री। मैं तुमसे एक कहानी सुना रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उसको समझोगी, क्योंकि तुम्हारा पेरेंटेज बहुत हाई है और तुम्हारी शिक्षा दीक्षा भी बहुत उच्च कोटि की है। इस प्रकार से महाराज जजाति उसको उत्साहित कर रहे हैं। गाथा और कोई सुनाना नहीं है, अपनी स्थिति बताना है कि हम लोग किस तरह गिरे हुए हैं और हमको चाहिए कि हम सब कुछ छोड़कर भगवान कृष्ण का भजन करें। इसी को सुनाने के लिए कहते श्रृणु, सुनो ध्यान से, मद विधा चरिताम भुवि, जिसमें मेरे जैसे विषय के आचरण की कथा है उस स्टोरी में।
मदविध आचरितम, हमारे जैसे विषयी कामी के आचरण के चरित्र की बात उसमें कही गई है उस कथा में। बहुत डायरेक्ट नहीं वो समझने लगी थी देवयानी, लेकिन फिर भी वो जितना आनंद से कह रहे थे उसी आनंद से सुन रहे थे। तो वह भी भक्त थी भगवान का। तो मद विधा चरितम हुई, इस पृथ्वी पर कथा प्रसिद्ध है और मेरे जैसे विषयी कामी की गाथा गाई गई है उसमें। धीरा जस्य न सोचंती बने ग्राम निवासिना, वन में रहने वाले सात्विक जीवन बिताने वाले भगवत भक्त गण ऐसे व्यक्ति के विषय में शोक करते हैं, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के विषय में। हम जैसे व्यक्ति जो विषयों में रहते हैं उनके उस विषयी कर्म को सोच सोच करके मुनि लोग, वन में रहने वाले विरक्त महात्मा बहुत शोक करते रहते हैं। ऐसी कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं, सुनो भार्गवी। इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। महाराज जजाति श्रीणु कह रहे हैं, सुनो, मन इधर उधर मत करना या सो मत जाना, सुनो इस कथा को, श्रीणु। जो मन इधर उधर चल जाता है कथा के समय तो इसको आक्षेप कहते हैं, और सो जाता है उसको प्रलय कहा जाता है। दो प्रकार के बाधक हैं, तमोगुण द्वारा प्रलय और रजोगुण द्वारा विक्षेप, इधर उधर मन सोचना, कथा में बैठे बैठे ऑफिस की बात सोचना, इधर उधर, इसको विक्षेप कहते हैं। दोनों बहुत बाधक। कभी कभी लोग कहते हैं कथा में आनंद आता है इसलिए सो जाते हैं। तो ऐसी बात है कि मान लीजिए किसी को भोजन परसा जाए और कहे कि इतना आनंद आ रहा है कि एक कौर खाते ही नींद आ जा रही, अगर वो अच्छा भोजन लगेगा तो नींद कैसे आएगी? और नींद जो लगती है वही टूट जाती है। छोटे छोटे बच्चों को माँ खिलाती है और सोते हैं, तुमको जगा करके मुंह में देती है, अगर कुछ बहुत स्वादिष्ट पदार्थ है तो उनकी नींद टूट जाती है, वो खाने लगते हैं। तो कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। श्रीणु शब्द है महाराज जजाति के द्वारा, इसलिए हम भी आप लोगों से आग्रह करते हैं कि श्रीणु सावधानी से सुनिए। एक बार कथा में कुछ लोग सो रहे थे, तो किसी से भी पूछा गया उस दिन कि अब सो रहे हैं? नहीं नहीं, ध्यान कर रहे हैं। तो दूसरे दिन नियम बनाया गया कि जो व्यक्ति कथा में समाधि लगाएगा, ध्यान करेगा, उस पर 10 रुपये फाइन होगा, और जो सोएगा उस पर 5 रुपये। नहीं, हाँ, समाधि लगाएगा तो उस पर 10 रुपये और सोएगा तो 5 रुपये। दूसरे दिन कोई भी सोता था, पूछा जाता था आप सो रहे हैं? हाँ हाँ सो रहे हैं, अब समाधि नहीं लगा समाधि नहीं लगा रहे। तो इस प्रकार इस कथा को सुनने के लिए महाराज जजाति अपनी पत्नी को प्रेरित कर रहे हैं कि सुनो प्रिय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात सुनाने जा रहा हूँ। कथा यहाँ से कथा चालू करते हैं। वस्त एको बने कश्चित विचिन्वन प्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतिताम स्वकर्म वशगाम अजाम। वस्त, वस्त का अर्थ बकरा। एक बकरा, कोई बकरा, नाम नहीं रख रहे हैं कहाँ का बकरा था, किसका बकरा था, कश्चित, कोई एक बकरा वन में अपना प्रिय विषय खोजता हुआ भ्रमण कर रहा था। प्रियम आत्मन, अपना जो उसका प्रिय था, इस संसार में क्या प्रिय है व्यक्ति को? कुछ खाना पीना, घूमना, डिज्नीलैंड जाना, ये करना वो करना। सारे बकरे कार चला चला कर घूम रहे हैं, है ना, चाहे बाईवान से उड़ रहे हैं।
अपना प्रिय विषय बने, मतलब संसार है। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं संसार में एक बकरा था और अपना प्रिय विषय ढूंढ रहा था, जहां तहां खाने का, सोने का, या स्पर्श करने का, देखने का, सुनने का, ये सब विषय खोज रहा था, घूम रहा था। तो भ्रमण करते करते ददर्श कूपे पतिताम, उसने कुएं में देखा, कूप में देखा पतिताम, एक गिरी हुई अजाम, अज कहते हैं बकरा को, अजाम ने बकरी, एक बकरी को उसने कुएं में गिरा हुआ देखा। कैसे गिर गई थी? स्वकर्म वशगाम, अपने कर्म के परवश होकर के ऐसा कर्म की थी कि कुएं में गिर गई थी। वास्तव में अगर कोई लड़की है, स्त्री है, अज्ञात है, तो उसको कुएं में गिरा हुआ इसीलिए कहा जा रहा है कि पता नहीं था महाराज जजाति को। इसी तरह किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को इस संसार में पता नहीं रहता है कि किस लड़की से उसका विवाह होगा, है ना, कोई पता नहीं रहता। तो ईश्वर का संजोग होता है, लिखा होता है, कहीं बात सेट कर जाती है, लेकिन स्थिति वही है वास्तव में। अपने कर्म के कारण स्त्रियां जन्म ली हैं, जगह जगह पुरुष जन्म लिए हैं, तो कभी किसी से देखा देखी होती है या पता चलता है कि यह कन्या विवाह के योग्य है, और यह कन्या को पता चलता है कि यह लड़का इतना पढ़ा लिखा है, धनी है, सुंदर है, तो धीरे धीरे परिचय बढ़ता है। इसको स्वकर्म वशगाम कहते। अपने अपने कर्म के कारण भिन्न भिन्न जगह पर जन्म हुआ है, भिन्न भिन्न परिवार मिला हुआ है। तो उस बकरे ने देखा कि एक बकरी कुएं में गिरी हुई है अपने कर्म के कारण। लेकिन हम लोगों को तो इसका अर्थ स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि उस बकरी का कर्म क्या था कि उसकी एक सखी थी बकरी, उसने इसके साड़ी को पहन लिया था, इसी से उसने झगड़ा किया और उसने इसको कुआं में पटक दिया। तो यही कर्म था उसका। कथा पक्ष तो ये है, लेकिन वास्तव में बकरा बकरी की कथा नहीं है, बहुत ऊंची फिलॉसफी दी जा रही है। तो गिरी थी, तो उसने देखा, तस्या उद्धरणोपाय वस्त कर्म कामी विचिंतयत, तस्या उद्धरणोपायम वस्त कामी विचिंतयत। तो जब उस बकरे ने उस बकरी को देखा, तो उसको देख करके उसको उसके उद्धार का उपाय सोचा, कैसे उद्धार कर, कुआं से निकालना। उतहार उद्धार, उत माने ऊपर, हार माने लेना। जब किसी वस्तु को हम ऊपर टांगते हैं तो इसको उद्धार कहा जाता है, उद्धार। तो उस कामी बकरा ने सोचा कि इस बकरी को निकालना चाहिए इस कुएं से। तो उसके लिए क्या उपाय किया? व्यधत्त तीर्थ मुद्रित्य विषाणाग्रेण रोधसी, रोधसी कुएं के तट को अपने सिंह के अग्रभाग से, विषाण के अग्रभाग से खोदा, डाउन किया उसको। जो कुएं का तट ऊंचा था उसको डाउन किया, उपाय किया उसको उद्धार का। उद्धार किया आज के सेंस में ये होगा कि फोन ऑन करना चालू किया, ईमेल लिखना चालू किया, इसका अर्थ ये है। अपने पर ही लेना चाहिए इस कथा को, प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है। किस तरह से किसी व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि मैं इस कन्या से विवाह करूं, तो वास्तव में विवाह करना उद्धार करना है। उद्धार करने के लिए विवाह किया जाता है। उद्धार का मतलब ये है कि मैं इस कन्या का, लड़की का पाणी ग्रहण करूं और इसका पालन करूं। विवाह का रहस्य वास्तव में ये है। विवाह केवल विषय भोग के लिए नहीं किया जाता है, एक पवित्र उत्तरदायित्व तो होता है कि मैं इसका उद्धार करूं। उद्धार से तात्पर्य इसको अपने शरण में रख करके इसका पालन पोषण करूं, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करूं, क्योंकि यह मेरे जीवन की संगनी होगी
और वास्तव में गृहस्थी की ये जो गाड़ी है 2 पहिए पर चलती है। बिना स्त्री के गृहस्थ जीवन तो बिल्कुल बेकार ही है, उसको गृहस्थ कहेंगे ही नहीं। न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। संस्कृत में कहा गया है नीति में कि न गृहम गृहम इत्याहुर, गृह को गृह नहीं कहते हैं। कुछ दीवार बना दिया, छत बना दिया, दरवाजा लगा दिया, तो न गृहम गृहम इत्याहुर, गृह को गृह नहीं कहा जाता है, गृहिणी गृह उच्यते। गृहिणी को ही गृह कहा गया, पत्नी ही गृह है। इसीलिए जो पत्नी के साथ है उसको गृहस्थ कहते हैं, गृह में स्थित है। नहीं तो ऐसे तो सन्यासी आदि भी घर में रहते हैं, कभी कभी तो गृहस्थों से भी बेटर घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको गृहस्थ नहीं कहा जाता। तो गृह का अर्थ है गृहिणी, और उसे गृहिणी क्यों कहा जाता है और इसको गृह क्यों कहा जाता है? गृह का अर्थ है जो पकड़ कर रखे, जो पकड़ ले उसको गृह कहते हैं। आदमी कहीं भी घूमता है, जॉब करने जाता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन सब अपने घर आ जाता है बाद में, तो ये घर पकड़ रखा है उसको, इसलिए इसको गृह कहते हैं। लेकिन गृह का अर्थ गृहिणी है। इस संसार में अगर किसी मनुष्य को सबसे ज्यादा कोई पकड़ा है तो वाइफ पकड़ी है, उसको छोड़कर भाग नहीं सकता है। भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं गृह शब्द का अर्थ बता रहा हूं, कभी जा नहीं सकता। कभी कभी हमने देखा है गांव में लोग अपनी पत्नी से किसी बात के लिए रुष्ट हो जाते हैं, तब कहते हैं कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, निकल जाते हैं। निकल करके घर के बाहर जाते हैं, खेत घूमते हैं, बाजार जाते हैं और फिर आ जाते हैं कोई न कोई बहाना करके। अब तो इस बच्चे का मुंह देखकर लौट गया, नहीं तुम्हें नहीं लौटा। कोई न कोई बहाना चाहिए, आप जा नहीं सकते हैं उसके पकड़ से बाहर, घूम कर आना ही पड़ता है। इसीलिए उसको गृह कहा गया। और ब्रह्मा जी ने इसीलिए स्त्री को बनाया। सबसे पहले वो पुरुषों की सृष्टि किए थे, पुरुषों की सृष्टि किए। ब्रह्मा जी सोचे कि ये लोग सृष्टि को संभालेंगे, चलाएंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन सब पुरुष ऐसे फ्री घूम रहे थे, कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं। तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्री बनाया। स्त्री बनाया तो दोनों में मेल हो गया, और अब पुरुष की मति को हर लिया स्त्री ने। मतिर हृता साफ शब्द कहा गया। अब वो बंध गया, अब वो काम धंधा करेगा, चलाएगा। भगवान ये सब किए, नहीं तो भगवान अकेले क्या क्या करेंगे। सबको बांध दिए स्त्री देकर के, अब तुम लोग दुनिया चलाओ। भगवान आराम करेंगे क्षीर समुद्र में। ये अब गृहस्थ लोग करते रहते हैं। तो इसीलिए गृह कहते हैं। तो वास्तव में विवाह करना किसी कन्या का उद्धार करना है, उद्धार करना है। केवल अपना नहीं देखना चाहिए कि अब फ्री में दासी आएगी तो बनाएगी, खिलाएगी, घर साफ करेगी, ये करेगी, वो करेगी। आजकल के लोग केवल अपना देखते हैं, अपने तरफ स्वाभिमुखी वृत्ति होती है। लेकिन पराभिमुखी वृत्ति होनी चाहिए कि हम किसी को ग्रहण कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसे हमें पूरा करना है, ये करना है। इस भाव से विवाह किया जाता है। विवाह बहुत पवित्र संबंध है वास्तव में। तो उद्धार का ये मतलब है। तो उस कामी बकरे ने कुएं के तट को नीचा किया अपने सींग से और उसको निकाला जैसे तैसे। सोतीर्ज कुपात सुश्रोणी तमेव चकमे किला। लेकिन जब बकरी कुएं से निकली तो उस बकरे को उसने बहुत पसंद किया। महाराज जजाति अपनी पत्नी से कथा कह रहे हैं। उसको देखा, कुएं में देखा पहले तो। आज के युग में अर्थ होगा कि कहीं से फोटो मंगा करके देखा, फिर किसी भी तरह से दिन तय किया या जो कुछ किया, पढ़ाई लिखाई किया ही है, उपाय है ही उसके पास, चाहे इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ है, ये है उपाय। तो इस तरह से
उसने कुएं के तट को नीचा किया, खोदा और उसको निकाला, तो निकलते ही उस बकरी ने उसी बकरे को अपने पति के रूप में वरण किया। क्या इसमें संदेह है कि देवयानी नहीं समझ गई होगी? तो प्रथम बार नहीं समझ गई होगी कि क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको सुनने में उत्साह था। वो उसी पथ को चाहती थी जिस पथ पर उसके पति जाना चाहते थे, वही उसको पसंद था। वो भी विषय भोगों में प्रीति नहीं रखती थी, पतिव्रता स्त्री थी, तो सुन रही थी। तो उस बकरी ने तमेव चक्र में माने इच्छितवती, उसी बकरे को चाही। और तया वृत्ता समुद्विक्ष वह वजह कांत कामनी। और अन्य बकरियों ने जब देखा कि उस बकरी ने उस बकरे को चुन लिया है, वरण कर लिया है, तो अन्य बकरियां भी उसी को अपना प्रियतम मानने लगी। ये सब शर्मिष्ठा आदि के तात्पर्य से कहा जा रहा है कि अन्य बकरियां भी उसी को पसंद की। क्यों? पिवानम समस्त्रुलम प्रेष्ठम मिध्वाभम जाभको विदम। उस बकरे का क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। पिवानम, वो बहुत हिष्ट पुष्ट था, बहुत अच्छा खाया पिया था। पिवानम, मोटा था, दुबला पतला नहीं था। पिवानम समस्त्रुलम, उसकी बहुत अच्छी दाढ़ी थी, समस्त्रु थी। जिस बकरे को दाढ़ी न हो तो उसकी शोभा नहीं होती। तो केवल कथा के लिए कह रहे हैं और सारी बातों में मेल नहीं होता है। बकरा जैसे सुंदर लगता है तो उसकी दाढ़ी होनी ही चाहिए। समस्त्रुलम, समस्त्रु दाढ़ी को कहते हैं। तो उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। प्रेष्ठम, बड़ा प्रिय था। प्रिय का मतलब है कि बड़ा ब्यूटीफुल था, हैंडसम था वो बकरा। और मिध्वांसम, उसके अंडकोश बड़े बड़े थे। और याभ कोविदम, वह मैथुन में बहुत कुशल था। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी महाराज जजाति कभी कभी तो केवल कथा के लिए कथा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों में बहुत बड़ी फिलॉसफी आ रही है। इन सब का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि वो सुंदर था, मोटा तगड़ा था, अच्छा था, ये अर्थ है। इसलिए स एको जब वृषस्तासन बहुवी नाम रतिवर्धन, वह अज वृष, बकरों में श्रेष्ठ बकरा, वह वास्तव में राजा था। अज वृष, वृष माने श्रेष्ठ और अज माने बकरा, बकरों में वो सरदार था। बहुत अच्छा बकरा था, बहुत धनी बकरा था, राजा था। उनके कहने का मतलब ये। तो बहुवी नाम रतिवर्धन, तो बहुत से बकरियों के का रतिवर्धन था, बहुत बकरियां उसको चाहती थी। इसलिए रेने काम ग्रह ग्रस्त आत्मानम नावबुध्यत, वह बकरा काम रूपी ग्रह से ग्रस्त हो गया था। ग्रह लग गया था। देखें, किसी को ग्रह लग जाता है तो व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं रहता, वो बकता रहता। काम वासना भी एक ग्रह है वास्तव में। तो महाराज जजाति कह रहे, उस बकरे को काम रूपी ग्रह ने ऐसा पकड़ लिया था, वो अचेत रहता था, केवल विषय भोग में ही रहता था। और हुआ क्या बाद में, तमेव पृष्ठ तमया रममाणम अजानया बिलोक कूप संविघ्न नामृष्यत वस्तु कर्म तक। तो वह बकरा क्या गलती किया, कुएं में जो जिस कुएं से जिस बकरी को निकाला था, उस बकरी के अलावा भी एक बकरी उसको बहुत प्रिय थी। ये शर्मिष्ठा के लिए कह रहा है। एक बकरी बहुत प्रिय थी, तो उसके साथ रममाणम, उसी के साथ, उसके साथ भी वो रमण करता था। उसके साथ देख लिया, उसके साथ रमण करते हुए देख लिया। कूप संविघ्ना, कुएं में गिरी हुई बकरी देख ली, तो बकरे के उस कर्म को सह नहीं पाई। नामृष्यत वस्तु कर्म तप, उस कर्म को सह नहीं पाई। जो बकरी कुएं से निकाली गई थी, वो अन्य बकरी के साथ संग करते हुए बकरे के उस कर्म को सह नहीं पाई। तो क्या की,
वो सोचने लगी, वो बकरी जो कुएं से निकाली गई थी वो सोचने लगी। महाराज जजाति डायरेक्ट देवयानी जी से कह रहे, तो वो सोचने लगी, तम दुर्हृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सहृदम इंद्रियारामम उत्सृज्य स्वामिनम दुखिता जयो। तो उस बकरी ने सोचा, ये जो हमारा पति है बकरा, यह दुर्हृदम, इसका हृदय दूषित है, काम वासना से भरा हुआ है, ये धर्म नहीं देख रहा है। दुर्हृदम, बहुत दूषित हृदय है इसका। सुहृद रूपम, लेकिन ये सुहृद का रूप भर धारण किया है, मतलब अपने को पति कहता है लेकिन है यह कामी, हमसे क्यों नहीं संतुष्ट रहा। और बकरी सोचने लगी, ये क्यों दूसरी बकरी का संग किया, इसलिए सुहृद रूपम, केवल सुहृद का रूप बनाया है, पति का रूप बनाया है। कामिनम, वास्तव में कामी है। क्षण सहृदम, इसकी जो दोस्ती है, इसका जो भाव है, प्रेम है मेरे प्रति, क्षण सहृदम, क्षण भर के लिए है। इंद्रियारामम, वास्तव में इंद्रियाराम है, इंद्रियों को सुख देने के फेर में पड़ा है। ये सोच करके स्वामिनम दुखिता, वो दुखित हो करके अपने स्वामी के पास चली गई। यहाँ स्वामी से तात्पर्य है अपने पिता के पास। कुछ काल तक पिता ही वास्तव में स्वामी रहता है ना, वही जन्म देता है, पालता है, पोसता है लड़की को, तो वो भी स्वामी है। तो अपने स्वामी के पास चली गई, जो विवाह से पहले उसका पालन किया था, कहने का आशय ये है, पालन पोषण किया था, उसके पास चली गई। दुखित होकर के गई थी। ये बहुत दुखित हो गई थी, ये बकरा क्यों दूसरी बकरी का संग किया, क्यों उसके साथ रहा, इस बात से दुखी था, वो बहुत दुखित थी। और वो चली गई अपने पिता के पास। सोपी चानुगत स्त्रैण, लेकिन वो बकरा इतना स्त्रैण था, स्त्री का गुलाम, स्त्री का दास, कि सहअपि अनुगत, वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। क्या करने के लिए? कृपण स्तम प्रसादितुम, इतना बेचारा बन रहा था कि वो बकरी के बिना कैसे रहूंगा कैसे रहूंगा, तो उस बकरी को प्रसन्न करके घर लौटाने के लिए पीछे पीछे चला गया। जैसे महाराज जजाति गए थे पीछे पीछे, सारे नागरिक देख रहे थे, मंत्री देख रहे थे, और राजा को कोई लज्जा नहीं थी। देवयानी के पीछे पीछे उसको मनाते जा रहे थे, लेकिन मानी नहीं। उसी कथा को महाराज जजाति कह रहे हैं कि सोपी चानुगत स्त्रैण, वह स्त्री वश्य, स्त्री के वश में रहने वाला वो बकरा, अनुगत, बकरी के पीछे पीछे गया, तम प्रसादितु, उसको प्रसन्न करने के लिए, लौटाने के लिए। क्या क्या कर रहा था? कुर्बन इडविडाकारम, बकरा जैसे बोलते हैं मैं करता हुआ, उसकी चपलूसी फ्लैटरी करता हुआ गया, लेकिन न शक्नोत पथि संधितु, लेकिन रास्ते में मना नहीं सका, संधि नहीं कर पाया, नहीं मानी। यह स्थिति केवल महाराज जजाति और देवयानी की नहीं है, सभी बकरों की यही स्थिति है। बकरा कहने पर दुखी नहीं होना चाहिए, महाराज अपने को ही कह रहे हैं, कोई बहुत भारी उपदेश दे रहे हैं। रास्ते में मना नहीं पाए। वास्तव में देखा गया है, कभी कभी किसी किसी की ऐसी पत्नी होती है, रूठती है तो लाख उसे पैर पर गिरिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो नहीं मानती। अगर चरण पर गिरे तो हो सकता है कि एक आध लात मार भी दे, ऐसा भी देखा जाता है। एक मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं एक बार की, इसी अमेरिका की है। न्यूयॉर्क में वेस्टचेस्टर कोई मोहल्ला है, ब्रॉन्क्स के पास। तो मैं वहां सप्ताह कह रहा था कथा। एक दिन हम और मिश्र पुरंदर प्रभु एक हमारे साथ घूमते थे, मोहन भाई, जा रहे थे कार से किसी के यहाँ प्रसाद पाने के लिए। तो जो बुलाए थे हमको, उनका नाम था जयसुख भाई, बलसार के थे वे, और उनकी पत्नी का नाम था अरुणा। अरुणा एक दीक्षित भक्त थी, इस कान में भक्ति कर रहे थे, बहुत अच्छा विग्रह है, सेवा। एक दिन हम लोग जा रहे थे,
तो मिश्र पुरंदर प्रभु कुछ कह रहे थे बात, तो उसको अरुणा ने काटा। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तब तक उसके पति कह दिए, इतना ही कहे कि नहीं नहीं, मिश्र पुरंदर प्रभु जो कहते हैं वो सही है, सही है। तो वो कहती है सटक। इसके बाद उसके पति बिल्कुल बोले ही नहीं, पूरा घर पर पहुंच गए, तब तक चुप एकदम। तुम पति होकर के उसका पक्ष ले रहे हो, मैं गलत भी बोलूं तो हमारा पक्ष लेना चाहिए ना। उसके कहने का आशय ये था। और डांट दिया तो पति पूरे रास्ते में लगभग 20-25 मिनट लगा था पहुंचने में, वो चुप ही हो गए। ऐसा लगा कि वाणी ही खत्म हो गई। इतना दबदबा चलता है स्त्री का। पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो स्त्रियों के बस में इस तरह से रहते होंगे, और रहना भी चाहिए, वो कोई दोष नहीं है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। एक बार मैं वर्णन कर रहा था नारी धर्म का, तो मैं कह दिया कि पत्नी का कर्तव्य है कि पति की सेवा करे, चरण दबावे, पंखा झले, क्या कहते। तो एक स्त्री कहती है और पति को क्या करना चाहिए, वो सेवा नहीं करेगा। तो मैं कहा नहीं, इमरजेंसी में करेगा। तो मान लो पत्नी बीमार हो जाए तो उसका कौन चरण दबाएगा, कौन सहलाएगा, पति ही तो करेगा ना। आखिर वो अपने भाई को, अपने पिता को, माँ को छोड़कर आई है, तो यहाँ कौन सेवा करेगा उसकी। लेकिन इमरजेंसी में, अपवाद में, रेगुलर जो लाइफ है वो पत्नी ही सेवा करेगी। ऐसा नहीं कि पति ही रोज चरण दबाया करे, ऐसा गया हुआ पति किस काम का। तो प्रेम की बात है, वो उसके विपत्ति में, संकट में, तो पति करेगा ही, पति के अलावा उसका कोई है नहीं, वो तो करना धर्म है। लेकिन कुछ सामान्य रेगुलर जीवन भी बताया गया है, उसके अनुसार रहना चाहिए। महाराज जजाति कह रहे हैं कि वो भागी जा रही थी, उसके पीछे वो बकरा लगा था। कुर्बन इडबिडा कारम, इडबिड मतलब बकरे की बोली, और मैं मनाता हुआ, मत जाओ देखो ससुर बहुत तेजस्वी हैं, वहां पर मुझे श्राप दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मान जाओ। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूं कि दूसरी बकरी को मैं देखूंगा नहीं। मैं ये करूंगा। कृपण बेचारा सोच रहा था कि मैं दीनहीन हूं बकरी के बिना। जो कृपण कहते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि स्त्री के बिना मैं कैसे रहूंगा, तो उनको कृपण कहते हैं, दीन लाचार, कैसे नहीं रहेंगे। कभी कभी लोग, एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि आपकी वाइफ क्या हुई, तो प्रभुपाद ने कहा कि हम छोड़ दिए। तो कहता है तो तुम स्त्री के बिना कैसे रहते हो। अतिशय कामी व्यक्ति ये सोच ही नहीं सकता है कि स्त्री के बिना भी रहा जा सकता है। वो आश्चर्य करने लगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, इतना सुखी है कि स्त्री की याद नहीं आती। तो वो तो कल्पना ही नहीं कर सकता था, सोच ही नहीं सकता था कि इस संसार में बिना स्त्री के भी रहा जा सकता है। जो लोग बिना स्त्री के रहते हैं उनको समझते हैं कि कोई दिमाग में कुछ खराब हो गया है, क्रेजी है, पागल है, ऐसा सोचते हैं। जो ऐसा सोचे कि स्त्री के बिना मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, तो उसको कृपण कहा गया है इस संदर्भ में, इस कनेक्शन में। तो कृपण थे। अब वो पीछे पीछे चले गए मनाते हुए, लेकिन फिर भी नहीं मना पाए, और बकरा मना नहीं पाया। तो कहाँ गई बकरी? तस्यास्तत्र द्विजः कश्चित् अजास्वामी छिन्नदृशा। महाराज जजाति कह रहे हैं कि उसका वहां पर एक स्वामी था, मतलब पिता, जो इसको पाला था उस बकरी को, और वह क्या था, वो भी एक बकरा था। आजा स्वामी मैंने उसकी भी पत्नी है ना, अपने सास के लिए कह रहे हैं आजा स्वामी। आजा स्वामी मतलब वो भी गृहस्थ ही,
एक बकरी के स्वामी था, तो उसके पास से बकरी भाग करके चली गई। उसकी पुत्री थी, चली गई उसके पास। जब इसने कंप्लेन किया उससे, अपने पिता से, बकरा से, शुक्राचार्य से, इनके कहने का से, तो वो एकाएक क्रोध में आ गया और क्रोध में आ करके बकरे के अंडकोश को काट दिया। लंबंतम वृषण छिनत रुषा। वो क्रोध में था ब्राह्मण, उस पहुंचते ही मतलब उसको, उसकी रति की शक्ति को हर लिया, उसे बूढ़ा बना दिया। कहने का आशय ये, उसे योग्य नहीं रहने दिया। ये कामी है, दूसरे बकरियों का संग करता है, इसलिए इसको बूढ़ा बना दें कि किसी का संग नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर जोड़ दिया, भूयः संदधे अर्थाय जोगविद। वो जो बकरा था, उसका पिता शुक्राचार्य अपने ससुर के लिए कह रहे हैं, अर्थाय, वो अर्थ के लिए, प्रयोजन के लिए जोड़ दिया तुरंत। संदधे, फिर से जोड़ दिया, मतलब फिर जवान बनाने की एक का उपाय बता। जोगविद, वो बड़ा जोग जानता है, उपाय जानता। जोग मतलब उपाय, बहुत उपाय जानता है। वो बकरा ब्राह्मण, वो बकरा ब्राह्मण है और तो वो बहुत उपाय जानता है। जवानी खत्म कर दिया, लेकिन तुरंत उपाय बता दिया कि अपने लड़कों से जा करके मांग लो जवानी, तो तुम जवान हो जाओगे। इसको कहते हैं जोगविद। अर्थाय, अर्थाय का अर्थ एक अर्थ के लिए जोड़ा। क्यों? उस बकरे ने सोचा कि मेरी बकरी जुवती रहेगी, मेरी पुत्री, और वो बकरा बूढ़ा हो जाएगा, तो फिर हमारी पुत्री का ही प्रयोजन नष्ट हो जाएगा। वास्तव में वो बकरा जो जोड़ा ना, सुनो देवयानी, वो जो बकरा जोड़ा अंडकोश को, मतलब उसको जवान बनाने का उपाय बताया, वो अपनी बकरी का पर्पस पूरा करने के लिए, हमारे प्रति दया नहीं थी उसकी। वो अपनी पुत्री जो उसकी बकरी थी, उसके सुख के लिए इस बकरे को जवान बनाया। ये कह रहे हैं महाराज जजाति आज आक्षेप कर रहे हैं कि शुक्राचार्य जो हमको जवान बनाने का उपाय बताए, तो वो तुमको देख करके, तुम्हारा पर्पस पूरा करने के लिए। जो भी हो, फिर बकरे का की जवानी लौट गई, उनको जुड़ गया। तो संबद्ध विष्णु स्वपी हजय कुपलब्धया, तो जब उसका अंडकोश जोड़ दिया गया, मतलब वो जवान हो गया उस बकरे के बताने से, तब वह कुपलब्धया अजया, कुएं में जो बकरी गिरी थी, उस बकरी के साथ वो रमण करने लगा, विषय भोग में पड़ गया। कालम बहुत इथम भद्रे कामेर नाद्यापि तुष्यति। बहुत काल तक विषय भोग किया, उस बकरी के साथ रहा, लेकिन अद्य अपि न तुष्यति, आज तक वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। यही है कथा, यही कथा पूरी हो गई। अद्यापि न तुष्यति, आज तक उसे संतुष्टि नहीं हो रही है, और भोगों के लिए ही लालसा कर रहा है। और बकरियां तो छोड़ दिया। जब इस बकरी ने उसको दंड दिया, कुएं में गिरी हुई बकरी अपने बाप के पास चली गई, और इसको जब दंड दिलाई, तब तो एक कान पकड़ लिया कि अब किसी बकरी की तरफ नहीं देखना है। लेकिन कुएं में गिरी हुई बकरी के साथ आज तक विषय भोग कर रहा है, लेकिन न तुष्यति, संतुष्टि नहीं मिल रही है उसको। एक कथा इतनी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है। मैं व्याख्या बहुत नहीं करना चाहता, और जगह 7 दिन कथा कहने पर मैं पूरा बताता हूं कि एक एक बात का क्या अर्थ है। जैसे मैं थोड़े में बताया कि कुएं से उद्धार करने का मतलब कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, बिजनेस करता है, इसके बाद विवाह की सोचता है, ये उपाय करता है। तो इसे प्रत्येक शब्द के अपने अर्थ हैं इस तरह, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर लागू करना चाहिए। वास्तव में मैं कितना बकरा हूं, ये सोचना चाहिए। सभी बकरे हैं, हम भी बकरे हैं, आप भी बकरे हैं। तो इस संसार में ये बकरा कह देना कोई बेइज्जती की बात नहीं है, बहुत बड़ा उपदेश मिल रहा है। तो जजाति महाराज कहते हैं कि उस बकरे का अंडकोश जब जोड़ दिया गया, तो उस कुएं में गिरी हुई बकरी को ले करके उसके साथ
आज तक बहुत इथम, बहुत बहुत वर्ष तक, 1000 वर्ष तक विषय भोग कर रहा है, लेकिन आज भी उसको संतुष्टि नहीं हो रही है। अभी कथा कह करके फिर अपने पर ढालते हैं। तथा अहम कृपणः शुभ्र, हे सुंदर भाव वाली, हे सुंदरी, तथा अहम, जथा बस बकरा तथा अहम, ये मतलब वो बकरे की जो दशा थी ठीक वही मेरी दशा है। इनके कहने का मतलब है कि वो बकरा और कोई नहीं है, मैं ही बकरा हूं। इस तरह से स्पष्ट बोले। तथा अहम जथा वस्त, जथा बकरा, तथा अहम कृपण, मैं भी उसी तरह से बिल्कुल लाचार हूं, विषय भोग के लिए ललायित हूं। तथा हम कृपण शुभ्र भवत्या प्रेम जंत्रित, उसी तरह से जैसे उस बकरी ने प्रेम किया, उस बकरे की सेवा किया, उसी तरह से हे सुंदर भाव वाली, हे सुंदर नेत्र वाली प्रिय, मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हूं बिल्कुल। तुमने जो मेरी सेवा किया है इतने काल तक, उस सेवा ने हमको वश में कर लिया है। और आत्मानम ना भी जानामी मोहितस्तव माया, एक तो तुम्हारी सेवा और दूसरी तुम्हारी माया। माया का है मतलब मोहक शक्ति, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी बोली, तो तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी सेवा ने हमको बिल्कुल वश में कर लिया है। और इन दो के कारण आत्मानम ना भी जाना, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। मुझे अपने स्वरूप का स्मरण नहीं है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। मैं अपने को भूल चुका हूं। इस संसार में व्यक्ति इस तरह से भूल जाता है भगवान को। उसे जब कोई स्त्री मिलती है, स्त्री सुंदरी और सेवा परायणा होती है, तो व्यक्ति उसी में संतुष्ट हो जाता है, फिर ईश्वर का केयर नहीं करता है। वो देखता भी नहीं है कि आगे चलकर मुझे वृद्ध होना है, मुझे मर जाना है, ये घर छूट जाएगा, सब परिवार छूट जाएगा। बस उसको स्त्री भर चाहिए, उसकी आंखें अंधी हो जाती, वो देखता नहीं है कि कितना कितना आगे दुख है, सब कुछ छूट जाएगा। और सब कुछ भूल जाए, कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए उसे ना। लेकिन मनुष्य इस तरह स्त्री के आकर्षण में पड़ करके, उसकी सेवा के वश में होकर के और उसकी सुंदरता के वश में होकर के भूल जाता। सेवा करके स्त्री का स्वभाव ही है सेवा करना, और वश में करने के लिए सेवा नहीं करती है, स्वाभाविक सेवा करती है। लेकिन सेवा का ऐसा एहसान होता है कि व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता। वो न भी छोड़े कोई बात नहीं, लेकिन साथ में रह करके तो जॉब करना चाहिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्हारा जजाति कह रहे, हे शुभ्रु, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा से जंत्रित हूं, प्रेम जंत्रित, भवत्या प्रेम जंत्रित। निश्चित ही तुमने हमसे प्रेम किया है, निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा किया है, वह सेवा आज मेरे लिए बंधन है, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। और ऊपर से तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारा सौंदर्य मुझे वश में किया है। माया का ये अर्थ मोहक शक्ति, उससे मैं तुम्हारे वश में हूं। और मेरी ये दशा है कि मैं केवल विषय भोग में रचा पचा हूं, मेरा मन उसी में लगा है, मेरी इंद्रियों की गति उसी तरफ है। तो जैसे उस बकरे का इतिहास में कहा, ठीक मेरी भी दशा वही है, अर्थात मैं ही वो बकरा हूं और कोई नहीं है, ये कहने का। तो लास्ट में महाराज जजाति ने कहा कि न तुष्यति, आज तक वो बकरा तुष्ट नहीं हो रहा है। तो श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखते हैं कि यदि संतुष्टि नहीं हो रही है आपको, तो बहुत काल तक और भी विविध विषयों का सेवन कीजिए, विषय भोग और भी कीजिए, बाद में शांति हो जाएगी। तब कहते हैं नहीं। यहां से जजाति महाराज का गीत प्रारंभ होता है। जत पृथिव्यां बृहयवम हिरण्यम पशव स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः कामः तस्यते। देवयानी जी ने ये कहा महाराज जजाति से
कि आप बहुत बहुत विषय भोग कीजिए, विषय भोग करने से मन प्रसन्न होगा और मन प्रसन्न होने से कामना कोई नहीं रहेगी, इच्छा पूरी हो जाएगी, तो इसके बाद मोह भी चला जाएगा, आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे। तब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब पृथिव्याम ब्रीहियवम, इस पृथ्वी पर जितने भी ब्रीहिणी हैं, मतलब अनाज हैं, और ये अनाज कहने का मतलब उपलक्षण है, इस पृथ्वी पर जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, ये अर्थ हुआ, जितनी भी खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, स्वर्ग में भी अमृत है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी बेस्ट से बेस्ट चीज खाने को मिले, पृथ्वी के समग्र पदार्थ को, फिर भी खाते खाते व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि अब हो गया, कोई बात नहीं, अब हम सामान्य भोजन करेंगे। नहीं, एक व्यक्ति को दुनिया का सारा होटल दे दिया जाए, जो भी बनवाना हो, पकवाना हो, बनाओ, और इटालियन चटनी और क्या क्या इटली का ये सामान। एक बार हमारे मंदिर में खा रहे थे इटली का नकल करके, तो लंबा रेशा जैसा आटा का बनाते हैं, तो हमारे यहाँ हमने देखा है बरसात में केंचुआ ऐसे रेंगते, तो हमको बैठा है और केवल वही उस दिन परोस रहे थे, तो लाए तो हमको तो केंचुआ की कीड़े की याद आ गई, लंबा लंबा खाए। हम कहा नहीं, मैं देख भी नहीं सकता, खाने की बात तो दूर है, देख भी नहीं। अरे महाराज ये ऐसे स्टाइल से बना है, ये है, वो है, वो है, कुछ भी बना, हम नहीं खा सकते, वास्तव में नहीं खाते, आज तक नहीं खाए, और उसी को कुछ लोग ले लेकर केंचुआ जैसा खाते रहते हैं। केवल इसलिए खाते हैं कि वह किसी दूसरे देश का स्टाइल है, और कुछ में है नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी दे दिया जाए, इस देश का है, इंपोर्टेड है, इसलिए ठीक है, इसलिए खा लो, भले वो गोबर हो, कुछ भी हो, अगर खा जाएगा, इंपोर्टेड होना चाहिए। थर्ड क्लास की चीज ये सब। जो भी मैं तो यहाँ जजाति महाराज कह रहे हैं कि भले उत्कृष्ट चीज हो, कुछ भी हो, रोज खाने को मिले, और सारे देश की, स्वर्ग की सारी वस्तुएं खाने को मिले, फिर भी व्यक्ति की तृप्ति नहीं होगी, वो रोज रोज तड़पता रहेगा, और खा ले, और खा ले, और खा, यहाँ का मंगाओ, वहां का मंगाओ, ये मंगाओ, ये मंगाओ, ये देह को पालने के लिए। जबकि जो ऋषि मुनि हो जाते हैं वो सामान्य आहार करते हैं, प्राणायाम द्वारा केवल हवा से ही कभी कभी वो जीते रहते हैं, लाखों वर्ष जी जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा खाए तो फल कंद मूल खा लिए, नदी का पानी पी लिए, और बहुत जीवित रहते थे। सामान्य आवश्यकता, अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ाना, और इसके द्वारा जीव फंसता जाता है, कहाँ से निकलना चाहिए, एकादशी आदि का व्रत करे और कम आहार करे, ये सीखना चाहिए। एक बार विनोबा जी बोल रहे थे, मैं सुना था डायरेक्ट, भूदान यज्ञ वाले विनोबा जी, तो बोल रहे थे कि समाज से कम लेना चाहिए, कम से कम, और देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा समाज को। समाज से कम ले, कम खाए, कम पहने, सस्ता कपड़ा पहने, और सब चीज कम से कम ले, और दे बहुत। तो आजकल के लोग लेते बहुत हैं, देते बहुत कम है। हम लोगों के षट गोस्वामी वृंद थे वृंदावन में, फटा पुराना कपड़ा यहाँ तक पहन लेते थे, केवल लज्जा ढकने के लिए, और कोई घर द्वार नहीं बनाए, पेड़ के नीचे रहते थे, खाते थे सूखी रोटी या चना, मधुकरी खाते थे, नमक भी नहीं खाते थे, ऐसे रहते थे। लेकिन दिया कितना, भक्ति रसामृत सिंधु। उस समय कंप्यूटर नहीं था कि वे लोग लिखते बहुत तेज,
कागज जुटाना, कागज नहीं था, पेड़ का पत्ता जुटाना, सिलाही जुटाना, और इतना दिव्य ग्रंथ दिया। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिए, सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत दिए, श्रीमद् भागवत की टीका दिए, दशम स्कंध की, कितने कितने दिव्य ग्रंथ दिए। और आजकल के लोग फीस्ट खा खा करके कुछ नहीं दे रहे। कुछ ग्रंथ भी लिखते हैं थर्ड क्लास का ग्रंथ, कोई दम नहीं रहता। तो उन आचार्यों ने समाज से कितना कम लिया और कितना दिया, से कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए प्रभुपाद जी को ही देखिए, इस देश में भी पानी के जहाज से आए थे, और वो भी मालवाही जहाज, माल ढोने वाला जहाज। कितना कष्ट सह करके आए। वो जो काम किए जल के जहाज से आकर के, और वही साधारण कपड़ा पहनना, प्रसाद भगवान का शाकाहारी प्रसाद सब बनवाना खिलाना, काम कितना बड़ा उन्होंने किया, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कि सिकंदर विश्व विजय करने चला था, उसने विश्व विजय किया अलेक्जेंडर, लेकिन उस विश्व विजय किया उसका कोई चिन्ह आज तक नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई बतावे कि वास्तव में ये विजय स्तंभ है, यहाँ लिखा गया लेख, सिकंदर जीता था सारी दुनिया को, कोई चिन्ह नहीं है। वास्तव में विश्व विजय किया श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद के गए हुए कितने बरस हो गए, लेकिन उनके विजय के चिन्ह सारी दुनिया में है। मंदिर, महाप्रसाद, भक्त, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ये विजय के चिन्ह हैं, चल रहा है। ये वास्तविक सिकंदर तो प्रभुपाद जी है। इन्होंने विश्व विजय किया, क्या लेकर के? कुछ नहीं इनके पास। शास्त्र का इतना बड़ा ज्ञान इन्होंने दिया, उसके बल कि वास्तविक अजर अमर प्रभुपाद जी हो गए। एक बार वे इंग्लैंड में बैठे हुए थे, लंदन में, और प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी इतने साधु आते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, आपको आने की क्या जरूरत थी? क्या विशेषता है, आप क्यों आए, स्पेशलिटी इसकी क्या है? तो प्रभुपाद जी कहे, बिल्कुल सिंपल उत्तर दिए कि बहुत लोग आए और तुम्हारे पूर्वज भी गए थे भारत में, शासन किए थे, लेकिन खजाना असली छोड़ करके आ गए थे, उसी को पहुंचाने आया, उसी को पहुंचाना। तो खजाना क्या? तो सब कुछ लूटे वहां, वे सोना लूटे, घर लूटे, क्या क्या लूटे, तुम्हारे पूर्वज। ये प्रभुपाद लंदन में बोल रहे थे, बहुत लूटे लेकिन खजाना छोड़कर चले आए, गीता भागवत ये सब नहीं लेकर आए, तो मैं वही पहुंचाने आया हूं। जब सब ले लिए तो ये भी ले लो ये भी धन्य हो जाए। इतना बड़ा धन। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बार हिंदी में, भारत के मिनिस्टर आते हैं इधर अमेरिका में, तो कहते हैं हमको थोड़ा गेहूं दीजिए, हमको थोड़ा चावल दीजिए। अब तो नहीं मांगते, अब तो काफी हो गया, पहले की बात। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोगों के पास इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा धन है कि उसके आगे दुनिया बिल्कुल कंगाल है, और वो है स्पिरिचुअल धन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वे दिव्य महापुरुष श्रील प्रभुपाद संसार को बहुत दिए, बहुत दिए। प्रभुपाद जी के पहले ये अंग्रेजी भाषा बिल्कुल दरिद्र भाषा थी, जिसमें कोई स्पिरिचुअल फैक्ट था ही नहीं वास्तव में। यही केवल टेक्नोलॉजी, मशीनरी, यही सब शब्द मिलते हैं। लेकिन भगवान के प्रति भाव, भगवान का स्वरूप कई तरह से श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है, चैतन्य चरितामृत में, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी को बहुत धनी बना दिया वास्तव में। ये वैदिक धन पा करके अंग्रेजी समृद्ध हो गई, नहीं तो ये कंगाल भाषा है, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं। आप और बात छोड़ दीजिए, व्यवहारिक बात भी इसमें नहीं है। जैसे हम लोगों के संस्कृति में बहुत संबंध है, कोई चाचा, मामा, काका लगता है, लेकिन यहाँ मामा हो, काका हो, चाहे
फुआ हो, फूफा हो, सबके लिए बस अंकल शब्द है और कुछ भी नहीं। अच्छा, हम लोगों के यहाँ ससुर शब्द है, ससुर, उसका अर्थ बहुत अच्छा होता है। श्याला शब्द है जो साला कहते हैं, और जीजा बहन के पति को कहते हैं। लेकिन वो अब अंग्रेजी में ये सब व्यवहार है ही नहीं, कोई नाता नहीं है, इसीलिए वर्णन करने के लिए लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ससुर कहना होगा तो फादर इन लॉ, कानून के दृष्टि से पिता, ये कोई शब्द है? ला में फादर है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वैसा रिलेशन है ही नहीं, तो शब्द कहां से आ गया? लेकिन हमारे यहाँ सबके लिए स्पेशल शब्द है, सब कुछ के। ऐसा ला था बनाने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक शब्द चलता है। अब अंत कहिए तो कुछ भी नहीं पता चलता है कि फूई को बोल रहे हैं, कि मामी को बोल रहे हैं, कि काकी को बोल रहे हैं, कि अंत है ना, कुछ पता नहीं चलता है पहले। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा को बहुत समृद्ध कर दिया, बहुत धनी बनाया। भगवत गीता मिल गई अंग्रेजी को। पहले भी अंग्रेजी में ये सब ग्रंथ आए थे, लेकिन उनका अनुवाद पर पॉइंट ही जब उचित नहीं था तो क्या करती अंग्रेजी भाषा। अब ठीक समृद्ध हुई है। ये सबसे धनी तो संस्कृत है, हिंदी भी बहुत धनी है, ब्रजभाषा, बंगला, ये सब बहुत धनी भाषाएं, स्पिरिचुअल फैक्ट है। लेकिन अंग्रेजी भी उधार लेकर के अब धनी बन गई है। उन भाषाओं से लेकर प्रभुपाद ने धनी बनाया। मैं यहाँ ये कह रहा था कि समाज से कम लेना और बहुत देना चाहिए। जैसे कोई आदमी खरीदता है तो उस मोटर गाड़ी को पसंद करता है जो कम फ्यूल ले और माइलेज ज्यादा दे, है ना, उसका आदमी पसंद करता है। मैंने सुना था, झूठ है कि सत्य, एक व्यक्ति कह रहा था हमसे कि एक वैज्ञानिक कहा था कि मैं 1 लीटर पेट्रोल से 100 किलोमीटर जाने वाली गाड़ी बनाऊंगा, और सब कुछ कर लिया था। तो फिर तेल बेचने वाले ऑयल कारपोरेशन वालों ने हड़ताल किया, ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए, हमारा तेल कैसे बिकेगा। बहुत पता नहीं सत्य है या झूठा है, कुछ भी हो। तो कहने का आशय है कि माइलेज ज्यादा देना चाहिए, थोड़ा खा करके और बहुत भजन करना, काम करना चाहिए। कुछ लोग तो खाते बहुत कम हैं और माइलेज उनका नील ही है बिल्कुल। कुछ लोग खा करके सो जाते हैं और जगते हैं खाने के लिए, देखी हुई बात है, और खाकर फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण के समान जगते हैं तो बस खाने के लिए। थोड़ा इधर उधर टीवी देखे, गोल्फ खेले, गोल्फ कहते हैं ना, बूढ़ा हो गए हैं अब गोल्फ खेल रहे हैं, टीवी पर बैठे हुए, और बाकी उसके बाद खाए सो गए। खूब जग करके महामंत्र का जप करना चाहिए, ये धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी संतुष्टि नहीं होगी, चाहे किसी भी एक्सटेंट पर बेस्ट से बेस्ट खाने को पीने को वस्तु मिले। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा चित्त भर जाएगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, और के लिए हैंकरिंग बनी रहेगी। जावत पृथिव्याम जब पृथिव्याम बृहियवम, जितना भी भोजन का सामान है, और हिरण्यम पशव स्त्रिय, और पूरे विश्व का सोना एक व्यक्ति को दे दिया जाए, सारा गोल्ड, और वो विविध प्रकार का गहना बना करके पहने, उसका बेड बना करके सोए, सब मतलब जितना धन है सब उसको दे दिया जाए,
फिर भी उसका चित्त संतुष्ट नहीं होगा और के लिए हैंकरिंग करेगा। अब इस देश को जीता, उसको जीतो, उसको मारो, ये करो, ये करो, ये हैंकरिंग बनी रहेगी व्यक्तिगत लाइफ में भी। और ये दुख का कारण है। जब तक हृदय में इच्छा रहेगी, कामना, तो व्यक्ति जलता रहेगा, जलता रहेगा। तो जितना भी सोना है एक व्यक्ति को दे दिया जाए, जब पृथिव्याम बृहयम हिरण्यम, हिरण्य मतलब सोना, पशव, सारे पशु उसको दे दीजिए। पशु से तात्पर्य है विमान, कार, आज के युग में ये अर्थ है। सवारी के लिए सारे पशु दे दिए जाए, हाथी, घोड़ा, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी की कार और सबसे तेज चलने वाला विमान, उससे उसको सुख नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। और स्त्रियां, संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां उसको दे दी जाए, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं होगी, वो और भोगों के लिए तड़पता रहेगा। क्या कारण है इसका? यह कारण है कि वास्तव में जीव जो है स्पिरिट है, चिन्मय है, और ये सब जड़ वस्तुएं हैं, माया के द्वारा उत्पन्न की हुई हैं। तो जड़ पदार्थ स्पिरिट को टच नहीं कर सकते। जब पूर्ण स्पिरिचुअल भगवान से जीव का संपर्क होता है, तब उसे सुख होता है, आनंद होता है, अन्यथा जलना है उसे। प्रहलाद महाराज भागवत में उदाहरण दिए हैं, हरि ही साक्षात भगवान शरीराम आत्मा झषाणामिव त्वयमीप्सितम्। भगवान श्री कृष्ण सभी देहधारियों के लिए उतने आवश्यक हैं जितना मछली के लिए पानी जरूरी है। अगर मछली को पानी से कोई निकाल ले, और ये सोच करके कि बेचारी पानी की गुलामी कर रही है, पानी में रहते रहते उब गई होगी, इसको निकाल कर बाहर करना चाहिए, कुछ हवा लगे। अगर मूर्खता बस कोई ये सोचे कि मछली को पानी से निकाल दिया जाए और इसको झूला झुलाया जाए, इसे एयरप्लेन पर चढ़ाया जाए, इसके सोने का भस्म खिलाया जाए, ये खिलाओ, बासमती का राइस खिलाओ इसको, या इस शरबत घोर करके पिला दो, या दूध पिलाओ, मछली की हालत खराब होती जाएगी। चाहे लाख अच्छी भावना हो कि मछली सुखी हो जाएगी, ऐसे सुखी हो जाएगी, लेकिन जल में डालने के अलावा कोई भी उपाय मछली की दुर्दशा को रोकेगा नहीं, और खराब करता जाएगा। इसी तरह से जीव वास्तव में कृष्ण का अंश है, स्पिरिट है। वो कृष्ण के साथ होने पर ही सुखी हो सकता है। और कृष्ण से अलग करके चाहे उसको कोई अमाउंट सोना दिया जाए, स्त्री दिया जाए, खान पान दिया जाए, सवारी दिया जाए, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। प्रहलाद महाराज उदाहरण देते, हरि ही साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा झषाणामिव त्वयमीप्सितम्। झक कहते हैं जलचर को। कुछ जलचर ऐसे हैं जो पानी से बाहर मर जाएंगे, पानी के बाहर करना उनकी दुर्दशा करना है। तो उसी तरह से कृष्ण भावना विहीन जीवन केवल दुख का कारण है वास्तव में। वो चाहे कुछ भी हो जाए, इंद्र बन जाए, ये ब्रह्मा बन जाए, लेकिन अगर वो कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं है, तो वो सुखी हो ही नहीं सकता। तो प्रश्न होता है कि इस संसार में और मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते? वो सुखी नहीं है वास्तव में। कभी कभी आपने देखा है पागल आदमी भी हंसते हैं, है ना? हंसते हैं ना? तो क्या आप कह देंगे कि अब ठीक हो गया, नॉर्मल कंडीशन में हो गया, अब हंसने लगा? बल्कि घर के लोग चिंतित होते हैं, ये तो बहुत हंस रहा है। वो रोवे चाहे हंसे, दोनों एक है ना? पागल जब है तो रोवे चाहे हंसे, दोनों एक है। उसी तरह से जब कृष्ण से विमुख है, भगवान को नहीं जानता है, तो देखने में लगे कि सुखी है, दुखी है, लेकिन वास्तव में सब दुखी है। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम जब उतना आवश्यक है जितना मछली के लिए पानी आवश्यक है, तब जीव सुखी होता है। महाराज जजाति कहते हैं, प्रिय, इस पृथ्वी का सारा खान पान का सामान वस्तु सब बना बना करके 56 भोग क्या 56 करोड़ भोग बना करके दिया जाए, और स्त्रियां सारी दे दी जाए, सुंदरी स्त्रियां, और सारे विमान, कार, सब कुछ, सारा सोना, लेकिन
मनुष्य की कामना खत्म नहीं होगी, और जब तक कामना है तब तक उसका न दुह्यंत मनः प्रीति, उसके मन को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं ये सब मिल करके भी। जब कामना रह जाएगी तब तो जलता रहेगा। दुष्पूरेणा नले न च, भगवान गीता में कहते हैं जो काम है, इच्छा है, वो दुष्पूर अनल है, भयंकर आग के समान है। आज कुछ मिला तो और भभक जाएगी इच्छा, और जब इच्छा है तो जलना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को इच्छा नहीं है, काम नहीं है, वो कहीं भी सुखी रहता है। अगले श्लोक में कहते हैं जजाति महाराज, न जातु काम कामा नाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तने व भूया एवा भी वर्धते। कहते हैं प्रिय देखो, विषयों के कामनाओं के भोग से भोग की इच्छा की शांति नहीं होती है। कोई ये सोचे कि हमको ज्यादा धन हो जाएगा, ज्यादा भोगूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, स्त्री संग आदि करूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और इसके बाद मैं भजन करूंगा। नहीं, न जातु, जातु का अर्थ कदापि, कभी भी, किसी भी स्थिति में, कहीं भी विषयों को भोगने से भोग की वासना की शांति नहीं होती, बल्कि भूया एवा भी वर्धते। जैसे हविषा, हवि मतलब घी कृष्ण वर्त में तो अग्नि में घी को जितना भी डाला जाए थोड़ा थोड़ा तो आग की लपट और बढ़ेगी ही, वो कम नहीं होगी। मान लीजिए कहीं पर आग लगी है और व्यक्ति सोचे कि ये पानी से बुझ जाता है और घी भी पानी जैसा है, इसलिए इसको फेंको, इसको डालो, तो आग अगर डाला जाए जहां आग लगी है तो आग और भभकेगी। खास करके अगर छींटे बना करके, सीकर बना करके घी डाला जाए तो और आग बढ़ती है। अगर पूरा टीन डाल दीजिए तो हो सकता है कि वहां आग बुझ जाए, लेकिन छोटा छोटा बिंदु डालेंगे तो आग बढ़ती जाती है। तो संसार में ज्यादा भोग सुलभ है ही नहीं किसी को। मनुष्य को जितने भोग की इच्छा है उसके कंपेयर किया गया है कि समुद्र जैसी इच्छा है, हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले, लेकिन मिलता कितना है? मिलता है एक सीकर के बराबर। सीकर मतलब मान लीजिए एक लोटा में पानी है और उसमें एक सीक बोरेंगे, सीक, नीम का सीक देखे हैं ना, तो उसको सीक को लोटे में बोर करके डुबा करके और ऐसे छिड़केंगे तो उसकी कई हजार बिंदुएं बनती है छोटी छोटी, उसको सीकर कहते हैं। मनुष्य को जितनी भोगों की लालसा है उसके कंपैरिजन में उसको मिलता कितना है? तो सीकर। मान लीजिए किसी को भयंकर प्यास है और पानी पानी कह रहा है, हमको पानी चाहिए, तो उसको मिलता कितना है? एक सीकर। तो क्या तृप्ति होगी उसकी? कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। इस संसार में एक तो भोग है ही नहीं, तो दुख है, और वो भी मिलना कठिन है। इसीलिए अनेक शरीर धारण करना पड़ता है जीव को। बाद में ये इच्छा किया तो उसके लिए कभी पक्षी का शरीर, कीड़े का शरीर, पशु का शरीर, वृक्ष का शरीर धारण करना पड़ता है। भगवत गीता में अपने चित्र देखा होगा, प्रभुपाद जी बनवाए हैं। जो लोग नग्न रहना पसंद करते हैं, बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, उन लोगों को वृक्ष का शरीर मिलता है। खड़े रहो, अब कोई पैंट और चड्डी पहनने की कोई जरूरत नहीं, खड़े रहो। तो जो लोग नग्न रहना चाहते हैं, बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, वो लोग वृक्ष बनने की तैयारी में हैं। घाम, वर्षा सब सहना होगा। कार पर नहीं घूमेंगे वृक्ष, सब कुछ छीन लिया जाएगा। गीता में चित्र बनाया गया है। तो इस तरह से वास्तव में यहाँ भोग सुलभ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मनुष्य मिथ्या माया सुखाय भरमुद महतो विमुद्धा। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि झूठा सुख के लिए, सुख नहीं है, दुख है, लेकिन उसके लिए भी गधा जैसा भार ढोते रहते हैं। गधा जैसा भार ढोते। गधा कितना बेवकूफ जानवर है, वो भार ढोना उसका काम है। भारवाही पशु कहते हैं। हो सकता है कि वो बासमती का राइस खूब ढोए बोरा के बोरा, लेकिन एक छटाक का भी उसको भात नहीं मिलता। दूसरे लोग खाते हैं,
और गड्ढा के ऊपर आपने देखा है इंडिया में सारा कपड़ा लादा जाता है, धोने के लिए जाता है और धो करके लाया जाता है, लेकिन उसको एक अंडरवियर भी सुलभ नहीं होता है। सारे कपड़े दूसरे लोग पहनते हैं, है ना, देखा गया है। इसी तरह से ये मनुष्यों की दशा है, सब दूसरे लोग खाएंगे ले जाएंगे, लेकिन वो गधा भार ढोने से बाज नहीं आता, ढोएगा ही। और कितने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बंडल ऑफ ग्रास, थोड़ा सा घास का बंडल दे दिया जाए, बस उसी में रहो। कुछ लोग अपने धन की रक्षा कृत्रिम मनुष्य के रूप में करते हैं। आपने अपने देश में देखा है, जब खेत में फसल तैयार होती है तो वहां पर एक कृत्रिम मनुष्य बनाया जाता है घास का, है ना, ऐसे बाह बना देते हैं और फटा पुराना कपड़ा लपेट देते हैं, तो बारह, नीलगाय, हिरण आदि ये समझते हैं कि आदमी खड़ा है, तो नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। उसको कृत्रिम तृणमय पुरुष कहते हैं। बेचारा फसल वही पकाता है, रक्षा करता है, बच गए, मान ली कई टन फसल बच गई, लेकिन उसको एक दाना खाने को नहीं मिलेगा। वो तृणमय पुरुष जो रक्षा कर रहा है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरह से जो लोग धन कमाते हैं, सब पुत्र परिजन बांट बांट कर खा जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे, और पाप जो किए वो पाप का फल लेकर के जाएंगे। धन हम सब छोड़ देंगे यहीं पर, उसमें शेयर नहीं होगा, लेकिन पाप लेकर के अकेले भोगना पड़ेगा, चले जाएं। तो यह मनुष्य की दशा है। तो जैसे अग्नि में आहुति देने से अग्नि का तेज लपट और बढ़ता है, वैसे भोगों को भोगने से भोगने की वासना और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। आगे अगर ये प्रश्न किया जाए तो कब और किस उपाय से वासना की शांति होगी, तो महाराज जाति कहते हैं, जदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु मंगलम समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः। जदा न कुरुते अमंगलम भावम, जब व्यक्ति अमंगल भाव नहीं करता है तब उसके लिए सारी दुनिया सुख से भरी होती है। अमंगल भाव क्या है? राग और द्वेष के कारण जो विषमता है वो है अमंगल भाव। यह हमारा है, यह पराया है, यह हमारी वस्तु है, तुम्हारी है, यह आदमी हमारा है, ये हमारा नहीं है, शत्रु है। इस प्रकार से अपने लोगों में राग, अटैचमेंट और दूसरे से घृणा, इस प्रकार के भाव से जब व्यक्ति शून्य हो जाता है, समदृष्टि होती है, तो जहां भी जाएगा वो आनंद में ही रहेगा, सर्वा सुखमया दिशा। और जहां पर ममता होती है कि ये हमारा है, हमारा है, और वो पराया है, तो पराये की सफलता देख करके और अपने लोगों का दुख देख करके दुख में ही रहेगा व्यक्ति। समदृष्टि है, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं, जैसा भी हैं, तो वो सुखी रहता है, उसके लिए सारी दिशाएं सुखी रहेंगी। वो चाहे वाशिंगटन में रहे या चाहे न्यूयॉर्क में रहे, चाहे भारत में रहे, चाहे रसिया में रहे, वो सुखी रहेगा अगर समदृष्टि है। अगर ये विषम दृष्टि है कि यह मेरा है, ये मेरी है, उसका है, उसका है, तो उसकी योगक्षेम की चिंता बनी रहेगी हमेशा। और जब तक योगक्षेम की चिंता बनी हुई है तब वो सुखी कैसे हो सकता है? जहां जाएगा उसके लिए सारी दिशाएं, सारा देश दुखमय रहेगा। आदमी कभी कभी देखा जाता है कि एसी रूम में रह रहा है, लेकिन चिंता करके परिवार की या किसी की हृदय जलता रहता है। ऊपर ठंडी हवा लग रही है लेकिन भीतर भट्ठी जलती रहती है, चिंता करता रहता, क्योंकि ये भावना है कि इतने लोग हमारे हैं और वो हमारे नहीं हैं। इसको अमंगल भाव कहा गया, शुद्ध भाव नहीं। एक दृष्टि से देखा जाए तो सभी अपने हैं, क्योंकि सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो वो भाव करना चाहिए। जब तक ये राग द्वेष है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। और आगे कहते हैं कि
तृष्णा को और भोग की जो लालसा उसको यथाशीघ्र त्याग देना चाहिए। या दुस्तेजा दुर्मति भीर जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निभाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। शर्म का अर्थ सुख शांति। यदि कोई व्यक्ति शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, तो उसको चाहिए कि भोगों की तृष्णा को जितना शीघ्र त्याग दे। द्रुतम त्यजेत, शीघ्र त्यागना चाहिए। ये नहीं प्लान करना चाहिए अच्छा कल त्यागेंगे, 2 वर्ष के बाद त्यागेंगे, नहीं, जितना जल्दी त्याग देना चाहिए। तृष्णा को, हृदय में जो भोगों की लालसा है, त्याग देना चाहिए। क्योंकि जीर्यतो या न जीर्यते, शरीर बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, फिर भी भोगों की लालसा जीर्ण नहीं होती। ये देखा गया, भोगों की लालसा जीर्ण नहीं होती है। आदमी नाना प्रकार के उपाय करता है भोगने के लिए। अगर दांत टूट गया तो दांत बनवा करके भोगना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, और भी नाना प्रकार के उपाय। इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती है तो कई प्रकार की दवाई खा करके वो विषय भोग करना चाहता है, ये करना चाहता है। लेकिन शरीर जीर्ण हो चुका है पर मन की वासना जीर्ण नहीं होती। ताम तृष्णाम दुख निबहाम, ऐसी तृष्णा को जो दुखों को लाती है, निबहाम नितराम बहाम, दुखों को ढो ढो करके लाती है। अगर विषय भोग की कामना रही, तृष्णा रह गई तो अनेक दुखों को लाएगी और मनुष्य को सफर करना पड़ता है उस दुख। इसीलिए शर्म काम, शर्म मतलब शांति, सुख। जो शांति चाहता है उसको चाहिए कि तृष्णा को, लालसा को तुरंत त्याग दे, तुरंत। इसलिए हमारे देश में नियम है, जो व्यक्ति सुख से रहते, शांति से रहते हैं, उनको शर्मा कहा जाता है। और आज के युग में शर्मा भी हाय हाय करते हुए दौड़ रहे। पहले के ब्राह्मण बड़े शांति से रहते थे, वेद शास्त्र पढ़ते थे, भगवान की भक्ति में रहते थे, तो उनको शर्मा कहा गया। यहाँ शर्म काम होता है। यदि कोई सुख चाहता है तो उसे तृष्णा त्याग देनी चाहिए। और इसकी बात जो महाराज जजाति कह रहे हैं, वाक अद्भुत बात कह रहे हैं। यदि कोई सुख चाहता है, सुख चाहता है तो स्त्री सन्निधानम तो सर्वथैव त्याज्यम, स्त्री का संग तो उसे बिल्कुल त्याग देना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। सन्निधान, सन्निकटता, उसके लिए कहते हैं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। और स्त्रियों की तो बात छोड़ दीजिए, खास अपने माँ के साथ भी एकांत में एक बेड पर नहीं रहना चाहिए। ये महाराज जजाति कह रहे हैं। बहुत बड़ा अनुभव बता रहे हैं अपने जीवन का, बहुत बड़ा अनुभव। कितना प्रबल काम होता है व्यक्ति में। तो मात्रा, माँ के साथ अविविक्त आसन हो, विविक्त आसन होना चाहिए। विविक्त आसन का मतलब है दूर आसन, दूसरे घर में, या बेड अलग। अविविक्त का मतलब होता है संकीर्ण। कभी भी संकीर्ण आसन एक बेड पर नहीं होना चाहिए। माँ के साथ भी नहीं एकांत में बैठना चाहिए। मात्रा स्वस्त्रा, बहन के साथ भी नहीं। दुहित्रा, बेटी के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्या हर्ज हो जाएगा? आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? तो कहते हैं बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियों का समूह बहुत बलवान है। एक इंद्रिय नहीं है, आंख है, कान है, नासिका है, त्वग इंद्रिय है, हाथ है। ये मिल करके उसको भोगने का प्रयास कर ही देते हैं इंद्रियां। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वो कभी संकीर्ण आसन पर न बैठे, एकांत में न रहे। बलवान इंद्रिय ग्राम। तो मानो देवयानी कह सकती है कि अरे विद्वान होगा जो जानेगा इस संबंध को तो वो तो बच जाएगा। तो हमें विद्वांसम अपि कर्षति, जो विद्वान व्यक्ति है, जानता है कि ये पाप है और ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पुत्री है, ये धर्म है, इनको नहीं छूना, लेकिन विद्वांसम अपि कर्षति, इंद्रियों में ऐसा प्रवाह होता है, बल होता है, तो विद्वान को भी कर्षति, आकर्षति, खींच लेता है। स्त्री सन्निधान तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए।
जब माँ, बहन और पुत्री के साथ ये बात कही जा रही है तो फिर अन्य स्त्रियों के संग की बात कितनी दूर करने की। नहीं करना चाहिए संग। विद्वांसम अपि कर्षति। देखो मेरा उदाहरण देवयानी, तुम देखो, पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषयन सेवतो सकृ तथापि चालुषन्नम तृष्णा तेसु उपजायत। तुम देख रही हो ना, 1000 वर्ष से और निरंतर मैं विषय भोग में रहा हूँ, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पदार्थ खाया हूँ, तुम्हारे साथ रात दिन रहता हूँ और मैंने विषय भोग किया, लेकिन फिर भी विषयों के भोग की जो तृष्णा है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। देख रही हो हमारी दशा। तो तथापि चानुसवनम, अनुसवनम, समन 3 होता है। सवेरे आज जितनी इच्छा रहती है उससे और दोपहर को ज्यादा होती है, शाम को उससे ज्यादा, दूसरे दिन और ज्यादा। अनुजायत, उपजायत, तृष्णा और बढ़ती जा रही है। ये कथा कह रहे हैं। वास्तव में ये सब श्लोक एक एक दिन में एक एक श्लोक कहने लायक है। हम तो बहुत संक्षेप में बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं अब क्या करूंगा प्रिय, अब मैं आज से भगवान कृष्ण में अपने मन को रखूंगा। मेरा बहुत पतन हो चुका। तो कहते हैं तस्माद एताम अहम त्यक्त्वा ब्रह्मणि आधाय मानसम निर्द्वंदो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगैषः। आज से मैं अब संकल्प कर रहा हूँ, तस्माद एताम अहम त्यक्त्वा, मैं इस तृष्णा को, भोग की वासना को त्याग दूंगा। त्याग करके क्या करूंगा? ब्रह्मणि आधाय मानसम, मैं अपने मन को ब्रह्म में, भगवान कृष्ण में लगाऊंगा। और उनके कहने का आशा है कि प्रिय तुम भी यही करो। अब विषय वासना छोड़ा जाए, बहुत काल बीत गया। तुम भी अपने मन को भगवान में लगाओ, मैं भी अपने मन को लगाऊंगा। अपना निर्णय सुनाते हैं। अब मैं भगवान कृष्ण में अपने मन को निधाय रख दूंगा और निर्द्वंद अकेले रहूंगा, या सुख दुख सर्दी गर्मी आदि की परवाह नहीं करूंगा। और निरहंकार, शरीर में अहम बुद्धि नहीं करूंगा अब, और शरीर के संबंधी में मम बुद्धि नहीं करूंगा। चरिष्यामि मृगैषः, अब मैं हिरण या पशुओं के साथ रहूंगा, आदमी के साथ नहीं रहूंगा। अब मनुष्यों के साथ रहने पर तो पतन ही होता है। उनके कहने का आशा